सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मैं पहले यह सोचता था कि इस धरती पर जितने भी महान पुरुष पैदा होते हैं उनको भगवान पहले से ही शक्तिशाली बनाकर भेजते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजते हैं। उनका बोलने का स्किल पहले से ही बढ़िया होता है। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मैं जब से महान पुरुषों की जीवनी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तब से ये मेरा माइंडसेट बिल्कुल परिवर्तन हो गया। जब मैं उनके जीवनी में जाकर के देखता हूं, उनके लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी संघर्ष, इतनी बड़ी बड़ी त्याग, इतना बड़ा बड़ा दुख, उनके सामने मेरा और आप सभी का एक सम्मान व्यक्ति का संघर्ष बहुत ही फीका है, कुछ भी नहीं है। अभी हाल में मैंने महात्मा गांधी जी का ट्रेन का जर्नी का जो संघर्ष था, उन्हें उठा करके जो स्टेशन पे फेंक दिया गया था, वो वीडियो बनाया था। और वो वीडियो बनाने के बाद मेरे अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि महात्मा गांधी जी पूरे भारत को, जनता की सोच को परिवर्तन कैसे किए होंगे। भारत की जनता के अंदर अंग्रेजों के प्रति इतना डर, इतना भय था, उन्होंने कैसे बाहर निकाला होगा। उनके बोलने के अंदाज में कुछ न कुछ कला होगी, वो पहले से हो सकता है बहुत बढ़िया बोलते होंगे। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि महात्मा गांधी जी पहले कैसे बोलते थे जब वो वकालत करते थे। तभी वहां पर एक मुझे आर्टिकल दिखा, मैं पढ़कर हैरान हो गया कि महात्मा गांधी जी का यह आर्टिकल मैं कभी पढ़ा ही नहीं, न कभी मैं जाना। उसमें ये लिखा था, लंदन में जब महात्मा गांधी को शाकाहारी समुदाय में जब उन्हें शाकाहारी टॉपिक पर बोलना था, वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सभी लोग उनको देखकर, सभी अंग्रेज हंसने लगे, ये क्या बोल पाएगा। सोचिए, आप ही सोचिए, एक शाकाहारी का समुदाय, और महात्मा गांधी जी खुद एक शाकाहारी। जो शाकाहारी होता है ना, बहुत बेनिफिट्स बता देता है कि शाकाहारी का क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी जानते हुए भी ना बोल पाना, सोचो बोलने का कितनी बड़ी डर उनमें समाई हुई थी। मैंने जाना कि गांधी जी बचपन में इंट्रोवर्ट किस्म के थे। इंट्रोवर्ट का मतलब है दोस्तों कि जो बच्चा अकेले अकेले पसंद करता है, जिनके कोई दोस्त नहीं रहते, वो क्लास में पीछे ही बैठते हैं, कोई वास्ता नहीं, उनको मजा आता अकेले में ही, ना कोई पार्टी में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कोई बर्थडे पार्टी, वो नहीं जाते। उन्हें घर पे ही या शांत जगह ही पसंद होता है। और मैंने ये भी देखा है, जितने भी इंट्रोवर्ट के लोग होते हैं ना, वो महान ही होते हैं अगर वो अपने पे काम कर दिए तो। दोस्तों, एक और घटना मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा। जब महात्मा गांधी जी का वकालत पूरा हुआ, पढ़ाई लिखाई, वो कोर्ट में गए, उनका फर्स्ट डे था। उनको जज के सामने प्रश्न कुछ पूछना था, तो वहां पर गांधी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। उनके माथे पर पसीने आ गए, कंठ ब्लॉक हो गया। उनके असिस्टेंट आकर के उनके पत्र को पढ़ करके जज के सामने बोलते हैं। सोचिए, गांधी जी बोलने में कितने डरते थे, उन्होंने कैसे अपने ऊपर काम किया होगा। वो रहस्य क्या है कि गांधी जी को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया और अपने बोलने की अंदाज से अपने भारत की जनता को कायल कर दिया, भारत को आजाद करा दिया। दोस्तों, हमारे विचार से महात्मा गांधी जी अपने बोलने के अंदाज को बढ़िया बनाने का जो रहस्य है वो यह हो सकता है कि महात्मा गांधी जी का वो जो ट्रेन की जर्नी, तो वहां अपमान हुआ। उन्होंने एक बड़ी सोच रखा कि मुझे अंग्रेजों को भारत से हटाना है। जब हम बहुत बड़ी सोच लेते हैं ना, तो उतनी बड़ी हमारी एक्शन भी होती है।
अगर हम छोटी सी सोच रखते हैं तो हमारा एक्शन उसी प्रकार का होता है। जैसा आपको अगर एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है, मंच पर भाषण देना है, तो आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, उस बड़ी लेवल का रिस्क लोगे, आप जनता के बीच बार बार जाएंगे, अपने डर को हटाएंगे। अगर आपका उद्देश्य यही रहेगा किसी भी तरीके से अपनी बात को दूसरे के सामने बोल दूं, बस काम चल जाएगा। अगर इस सोच के साथ हो, अपने आवाज पे काम कर रहे हो, तो आप एक प्रभावशाली वक्ता नहीं बन सकते। इसलिए अपनी सोच को ब्रॉड रखो, बड़ा रखो। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप जरूर लाइक करें। आपका लाइक को देखकर मुझे काफी आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे बोलने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि अपनी बात को मैं शेयर करता हूं। ठीक है दोस्तों, सभी का मंगल हो।